हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकअप ग्रुप से आज आपके लिए एक और नई प्रॉपर्टी लेके आई हूँ। एक नई लोकेशन पे तो लेके आई हूँ और साथ ही साथ एक नई सोसाइटी लेके आई हूँ। मोस्टली हम आज की डेट में जो भी विला देखते हैं वो हमें किसी ऐसी सोसाइटी में मिलता है। जब हम गेटेड की बात करते हैं तो हमें किसी ऐसी सोसाइटी में मिलता है जहाँ पे या तो प्लॉट्स ज़्यादा होते हैं, विला कम होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सोसाइटी लीवेबल नहीं होती है। कहीं प्लॉट पे बन रही है, कहीं बन चुकी है, तो वो थोड़ा सा एक मैसीपन आप लोगों को फील होता है। तो आप लोगों की उसी डिमांड पे आज मैं एक जो प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आई हूँ, ये मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंडिपेंडेंट विला। तो आपने काफ़ी सारे देखे होंगे, लेकिन किसी एक सोसाइटी और वो भी ऐसी सोसाइटी जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ विला ही अवेलेबल हो, आज मैं वो पर्टिकुलर सोसाइटी आपके पास लेके आई हूँ। अगर मैं बात करूँ इन्वेंट्री की, इसमें मेरे पास 3 BHK का विला भी अवेलेबल है और साथ ही साथ आपके लिए 4 BHK का विला भी अवेलेबल है कि इसमें आपके पास रेडी टू मूव में विला अवेलेबल है। आप साथ के साथ इसमें शिफ्टिंग का अगर प्लान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बैंक लोन इसमें आपके पास अवेलेबल है। तो वेट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने सोसाइटी की तरफ। रोड देख पा रहे हैं, ये सोसाइटी की इंटरनल रोड है। सारी सोसाइटी में आपको ऐसी ही वाइड इंटरनल रोड्स मिलने वाली हैं। उससे क्या होएगा, हर गाड़ी की पार्किंग के बाद आपकी एक गाड़ी तो आपकी बर्म के अंदर आ जाएगी, दूसरी बाहर खड़ी होगी, तब भी आपके पास गाड़ियों की मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छी खासी स्पेस है रोड्स। नेक्स्ट जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो काफी पर्सन्स के माइंड में ऑलरेडी रहती है कि जब भी हम सोसाइटीज में विला लेते हैं तो सबकी फेसिंग डिफरेंट होती है, सबका एलिवेशन डिफरेंट होता है, जिससे सोसाइटी में एक डेकोरम जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। मेरी इस पर्टिकुलर गेटेड सोसाइटी के अंदर आपको जो विला मिलने वाले हैं वो आपको इस वैल्यू एलिवेशन के साथ मिलने वाले हैं जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, और ये सेम एलिवेशन आपको पूरी सोसाइटी में फील। तो ये जो आपको एलिवेशन मिलने वाला है पूरी सोसाइटी में ऐसा ही मिलने वाला है। इससे आपको और आपकी फैमिली मेंबर्स को प्लस आपके आने वाले गेस्ट को पूरी सोसाइटी जो है वो बहुत ही लग्जरी फील होने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपने विला की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे पास यहाँ पे दो साइजेस अवेलेबल हैं, 3 बेडरूम का विला और 4 बेडरूम का विला। तो अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो 4 BHK का आपको इंडिपेंडेंट विला दिखाने वाली हूँ, जिसका साइज आपके पास आ जाता है 128 स्क्वायर यार्ड। तो एंट्री पे सबसे पहले मैंने आपको एलिवेशन दिखाया। एंट्री पे ये जो आ जाता है, ये रहा मेरा बर्म एरिया, जहाँ पे आपकी एक गाड़ी की पार्किंग जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। हर घर के बाहर आपको ऐसा ही ग्रीन एरिया जो है वो मेंटेन करके दिया जाएगा बिल्डर की तरफ से। उसके बाद ये आपका अपना पर्सनल एरिया जो है वो कहलाता है। सेकंड पार्किंग जो जैसे मैंने पहले बताया था, आप रोड के ऊपर भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत वाइड रोड्स हैं। आपकी जो रोड्स हैं वो इतनी वाइड हैं कि आपको अंदर जो है कोई भी कंजेशन फील नहीं होने वाला है। तो देर नहीं करते, चलते हैं अपने 4 BHK के विला के अंदर। जैसे ही आप अपने घर में एंटर करते हैं, आपको एंट्री पे सबसे पहले जो मैं दिखाने वाली हूँ वो दिखाने वाली हूँ मेरा ड्रॉई डाइनिंग एरिया। ये ह्यूज बिग साइज में आपको जो स्पेस यहाँ पे मिल रही है ये आ जाता है आपका ड्रॉई डाइनिंग एरिया। मैं आपको एक्चुअल विला दिखा रही हूँ, आपको एक्चुअल जो चीजें मिलने वाली हैं वो सारी दिखा रही हूँ। कोई भी इसमें चीज आपको ऐसी नहीं लगेगी कि मुझे ये नहीं मिल रहा है। सबसे पहले मैं एंट्री पे आपको फॉल सीलिंग दिखाना चाहूंगी, वुडन वर्क के साथ इसमें एंट्री दिखाई गई है। उसके बाद जो पूरे एरिया में फॉल सीलिंग करी हुई है वो थोड़ी आज के टाइम से बहुत ही एंटीक लुक में आपको वो मिल रही है। बैक साइड की अगर मैं बात करूं, वॉल्स की, ड्रॉई डाइनिंग की ये जो बड़ी सी वॉल आपको मिल रही है, इस पे भी आपको वॉल पैनलिंग जो है वो एज इट इज करके दी जाने वाली है। और उसके अलावा क्योंकि ये 4 BHK का ड्यूप्लेक्स विला है तो स्टेयर्स इसकी जो है वो इंटरनल ही रहने वाली हैं। यहाँ पे आपका जो है वो पूरा ड्राइंग रूम एरिया आपका यहाँ पे रहने वाला है। आप अपने सोफे यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ आप अपना जो है वो डाइनिंग एरिया यहाँ पे बना सकते हैं। आपका डाइनिंग टेबल जो है वो यहाँ पे रहने वाला है और डाइनिंग टेबल के बिल्कुल ऑपोजिट, डाइनिंग के बिल्कुल ऑपोजिट आपको ये मिलने वाली है किचन। ये पूरी यू शेप में आपको किचन जो है वो एज इट इज ही मिलने वाली है। बिकॉज 4 BHK है, फैमिली मेंबर्स डेफिनेटली ज़्यादा होंगे तभी आप 4 BHK कंसीडर करोगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से
आपको जो किचन मिल रही है काफ़ी स्पेशियस जो है वो आपको किचन मिल रही है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रिज की। आपका फ्रिज का प्रोविज़न आपको यहीं अंदर दिया जा रहा है। माइक्रोवेव ओटीजी के लिए आपके पास यहाँ पे स्पेस है, उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे कैबिनेट बना के दी जा रही है। ये पूरी जो यू शेप में आपको किचन मिल रही है, आपके पास बहुत ही अच्छी खासी स्पेस तो बनती ही है, प्लस स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जितने भी कैबिनेट्स हैं वो सारे अपर कैबिनेट्स जितने भी हैं बहुत ही अच्छे आपको ये कैबिनेट्स मिल रहे हैं ब्रांडेड फिटिंग के साथ। ये पूरी किचन जो रहने वाली है वो आपकी इनोटेक्स के साथ, ये मॉड्यूलर किचन पूरी आपकी रहने वाली है। सिंक के बाद भी इस शेल्फ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है, इसको थोड़ा और बढ़ा के यहाँ पे तक किया है ताकि आपके पास वर्क स्पेस जो है वो ज़्यादा हो पाए किचन के अंदर, क्योंकि लेडीज़ को यही मेन रहता है कि हमें वर्क स्टेशन जो है वो अपना बड़ा चाहिए ताकि हम सारे काम जो है वो ईजिली कर पाए। हम लोग चलते हैं अपने किचन के सामने, हमारे ड्राई डाइनिंग के सामने अगर हम लोग देखेंगे तो ये आ जाती है मेरी रेयर बालकनी। थोड़ी सी आपको अभी मैसी है क्योंकि ये वाले विला का जो है अभी फाइनल टचिंग का काम जो है वो चल रहा है। ये आपकी रेयर बालकनी आ जाएगी। रेयर बालकनी के अंदर भी आपको यहाँ पे जो है वो टाइल्स जो है वो लगा के दी जा रही हैं। उसके अलावा एक शेल्फ आपको यहाँ पे भी बना के दी जा रही है। कोई एक्स्ट्रा घर में फंक्शन है, कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो आपकी मेड यहाँ पे भी वो काम जो है वो अपना कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत और छोटी सी चीज नोट करवाना चाहूंगी जो कि आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ये गेटेड सोसाइटी के अंदर है, तो आपको यहाँ पे वाटर की सप्लाई जो है वो मिलने वाली है। स्टिल आपको आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से यहाँ पे वाटर स्टोरेज के लिए हर विला के अंदर ये स्टोरेज टैंक जो है वो बना के दिया जा रहा है बिल्डर की तरफ से। अब हम चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। बताया था ड्यूप्लेक्स विला है, इंटरनल स्टेयर्स हैं, तो ये स्टेयर्स के नीचे भी आपको ये एरिया मिल जाता है। आपका कोई इन्वर्टर है का आप पॉइंट रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसको अगर आप स्टोरेज के हिसाब से कुछ कबर्ड्स यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। और यहीं पे हम लोगों ने आपको वॉश बेसिन का ऑप्शन यहीं पे दिया है ताकि आपके गेस्ट जो है वो यहीं पे इसी को यूज कर सके। यहाँ पे अब मैं आपको अपने ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ लेके जाने वाली हूँ। ऊपर के जो 3 मेरे बेडरूम है, नेक्स्ट 3 बेडरूम है, वो मेरे अपस्टेयर्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये आ जाता है मेरा फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके पास घर में, पूरे घर में नेचुरल लाइट जो है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। ये बड़ी सी ग्लास विंडो जो है वो आपको इस रूम में मिलने वाली है, जिसकी वजह से घर में जो लाइट है, मैंने इस रूम में अभी कोई भी लाइट ऑन नहीं करी है, सिर्फ यही दिखाने के लिए कि आपको घर में कितनी अच्छी खासी जो है वो नेचुरल लाइट मिल रही है। कबर्ड आपको इस रूम में एज इट इज ही मिलने वाले हैं। ये कबर्ड आपके यहाँ पे एज इट इज रहने वाले हैं। और ये आ जाता है मेरा इसका अटैच वॉशरूम। रेक्टेंगल शेप के इस वॉशरूम में आपके पास बहुत अच्छी खासी स्पेस आ रही है। यहाँ पे आपका जो है वो शावर पैनल है, उसके अलावा ये पूरी रूफ टॉप तक जो है वो आपको टाइल्स भी एज इट इज की करके दी जाने वाली है। और साथ ही बहुत ही प्रीमियम बाथ फिटिंग्स जो है वो यहाँ पे यूज की जा रही है। चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम। ग्रेनाइट के साथ ये सारी जो आपको इंटरनल स्टेयर्स हैं वो एज इट इज मिलने वाली है। स्टील की आपको यहाँ पे जो है वो रेलिंग मिलने वाली है। ऐसे ही आप स्टेयर्स से एंटर करेंगे अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ तो ये एरिया जो आप देख पा रहे हैं ये आ जाता है मेरा कॉमन लॉबी एरिया। तो आप यहाँ पे अपना लॉबी बना सकते हैं, फैमिली लॉन्च बना सकते हैं, या फिर अगर आप मंदिर बनाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे बना सकते हैं। वो डेफिनेटली आपका पर्सनल चॉइस रहेगा। फर्स्ट अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये मेरा सेकंड बेडरूम आ जाता है। इसका साइज सेम एज इट इज है जो मैंने आपको बेडरूम नीचे दिखाया था। वेंटिलेशन पॉइंट के लिए यहाँ पे विंडो तो दी ही है नेचुरल लाइट के लिए, साथ ही में आपका ये जो डोर है ये जाता है मेरी फ्रंट बालकनी की तरफ। ये मेरे सेकंड बेडरूम के साथ जो अटैच बालकनी रहने वाली है वो ये रहने वाली है। तो यहाँ से आपको सोसाइटी का व्यू भी समझ में आएगा और ये भी क्लैरिटी हो जाएगी जो मैंने आपको बताया था कि अगर सेम एलिवेशन हो तो लुक्स जो है वो सोसाइटी की कितनी एलिगेंट लगती है। अलावा इस रूम में भी जो कबर्ड हैं वो कबर्ड एरिया जो है वो आपको एज इट इज ही मिलने वाला है।
फॉल सीलिंग मैंने आपको बताया था, पूरे घर में आपको जो है वो फॉल सीलिंग मिलने वाली है और बहुत ही अच्छी खासी आपको जो है वो फॉल सीलिंग मिल रही है। ये मेरा इस सेकंड बेडरूम का सेकंड वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम की भी अगर हम स्पेस देखें, बहुत अच्छी खासी स्पेस है वॉशरूम की, और टाइल्स की क्वालिटी भी जो है वो बहुत ही अच्छी है, कलर कंट्रास्ट भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। अब मेरा आ जाता है थर्ड बेडरूम। ये मेरा थर्ड बेडरूम जो है ये भी मेरे फर्स्ट फ्लोर के पे सेकंड बेडरूम के साथ अटैच है। पेरेंट्स का और बच्चों का रूम जो साथ साथ रखना चाहते हैं तो आप इस बेडरूम को वैसे भी कंसेप्ट में लेके आ सकते हैं। इसमें भी आपको कबर्ड जो है वो स्लाइडिंग डोर के साथ आपको रूफ टॉप तक ये कबर्ड्स एज इट इज ही मिलने वाली है। घर में हर रूम जो है वो आपको बहुत वेंटिलेटेड मिलने वाला है। हर रूम के साथ वेंटिलेशन का बहुत ही खास ध्यान रखा हुआ है। इस रूम से भी अगर हम देखेंगे तो ये आ जाती है मेरी रेयर बालकनी। इस यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों रूम्स में, जो मैंने आपको थर्ड रूम दिखाया है, फोर्थ रूम का एक्सेस भी इसी बालकनी के साथ है, तो आपको हर रूम में वेंटिलेशन का बहुत खास ध्यान रखा है। हम चलते हैं अपने इस फ्लोर के मास्टर बेडरूम। ये आ जाता है मेरा फोर्थ बेडरूम और मेरे फर्स्ट फ्लोर का थर्ड रूम। अब इस रूम में भी अगर आप देखेंगे आपके पास बहुत अच्छी खासी स्पेस है। खाली विला मेरा दिखाने का पर्पस ही आपको ये था ताकि आपको एक्चुअल आइडिया हो सके कि मेरे को मेरा घर, मेरा विला कैसे मिलने वाला है। इस रूम में अगर मैं बात करूं तो कबर्ड एरिया आपका जो है वो बिल्कुल सेपरेट है। यहाँ पे आपका ड्रेसिंग एरिया है जो आपको बना के दिया जा रहा है, और उसके अलावा ये आ जाता है स्लाइडिंग डोर के साथ अगेन मेरा वार्डरोब एरिया। और अब हम एंट्री ले रहे हैं अपने मास्टर बेडरूम के और इस फ्लोर के सेकंड है मेरा इस फ्लोर का सेकंड वॉशरूम। वॉशरूम में भी टाइल्स में अगर देखेंगे कलर कंट्रास्ट, रूफ टॉप तक टाइल, वेंटिलेशन, हर बारीक चीज का यहाँ पे बहुत ही खास ध्यान रखा गया है। ये मैंने आपको दिया अपने टोटल पूरे विला का टूर, जिसमें आपको 4 BHK मिल रहा है, 4 बेडरूम आपको मिल रहे हैं और साथ में आपको मिल रहे हैं 3 वॉशरूम। एक बेडरूम मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे दिखाया था जिसमें आपको ड्राई डाइनिंग, बेडरूम और किचन मिल रही है। उसके अलावा 3 बेडरूम जो हैं वो आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिल रहे हैं और 2 मिल रहे हैं साथ में आपको वॉशरूम। इसी के साथ 2 चीजें मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगी। एक मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा ओपन एरिया जो आप इवनिंग टाइम में इंजॉय कर सकते हैं, और ये आ जाती है मेरी स्टेयर्स जो मैं आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे लेके आई थी। यही स्टेयर्स आपकी रूफ टॉप तक भी जाती हैं। तो इन फ्यूचर अगर आप कुछ ऊपर गजीबो बनवाना चाहते हैं या कोई अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस रहती है। अब मैं लेके चल रही हूँ आपके पार्टी डेक की तरफ। तो ये आ जाता है मेरा पार्टी डेक जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ टी टाइम, इवनिंग टाइम, मॉर्निंग टाइम इंजॉय कर सकते हैं। ये एरिया भी आपको जो है वो एज इट इज़ ही मिलने वाला है। आप ये यहाँ से सामने का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा आपको यहाँ पे बहुत ही प्यारा एलिगेंट सा जो है वो व्यू मिलने वाला है, और इस व्यू को आप लॉन्ग टर्म तक ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं लेके आई हूँ आपको अपने रूफ टॉप के पास। है आपका अपना पर्सनल रूफ टॉप, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये विला है, जमीन से लेकर छत तक जो आपका सेंटिमेंटल है हम उसका रिगार्ड करते हैं, तो ये विला उसी कंसेप्ट के साथ है। ये पूरी की पूरी छत आपकी है। ये छत दिखाने का पर्पस ये था कि मैं आपको यहाँ से लोकेशन का भी एक आइडिया दे दूँ, आपको बता दूँ कि मेरी ये प्रॉपर्टी जो है वो कनेक्टिविटी वाइज जो है वो कितनी अच्छी है। जो देख पा रहे हैं ये हाई राइज टावर जो हैं ये एयरपोर्ट रोड पे हैं और पटियाला लाइटों के बिल्कुल साथ में है। तो यहाँ पे ये दिखाने का पर्पस सिर्फ यही था कि मैं आपको कनेक्टिविटी दिखाना चाहती हूँ कि एयरपोर्ट रोड से टुवर्ड्स हमारी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। और वीडियो में जो व्हीकल मूवमेंट देख रहे हैं ये पटियाला रोड है, तो आपको यहाँ से ही आइडिया हो जाएगा कि इस रोड से जो मेरा प्रोजेक्ट है ये कितना नियर बाय है। तो यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा ये विला, आपकी विला की जो रिक्वायरमेंट है और प्रॉपर गेटेड सोसाइटी के अंदर सारी एमिनिटीज के साथ अगर आप कोई विला ढूंढ रहे थे तो ये सोसाइटी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मेरी इस सोसाइटी में आपको गेटेड तो ये सोसाइटी है ही है,
फैमिली ऑलरेडी रह रही हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे जो पार्क है वो भी ऑपरेशनल है, वो सोसाइटी के अंदर ही आपको मिलने वाला है। उसके अलावा भी हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा क्लब हाउस भी आपको बना के दिया है, जिसमें आप अपने कोई छोटे मोटे फैमिली फंक्शंस हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये पूरी एमिनिटीज के साथ ये सोसाइटी आपके लिए रेडी है। तो आप इसके लिए कब टाइम निकाल रहे हैं? जल्दी से जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। अच्छा, आप वेट कर रहे हैं ना प्राइस की, तो वो भी मैं बता ही देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था 2 साइजेस अवेलेबल हैं। तो मेरा जो 3 BHK शुरू होता है वो मेरा शुरू होता है 1,15,00,000 से, और में 4 BHK का कंसेप्ट रहने वाला है। उसकी जो प्राइसिंग शुरू होती है वो शुरू होती है 1,45,00,000 से। तो अगर आप 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में विला कंसीडर कर रहे थे तो आप इस सोसाइटी को प्लीज प्लान करिए विजिट करने का। आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो डेफिनेटली पसंद आएगी। और प्लीज साथ ही साथ आपकी फैमिली को और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए यहाँ पे जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड हैं वो सारी अवेलेबल हैं। तो आपके फैमिली मेंबर्स को भी ये पसंद आने वाली है। मेरी इस प्रॉपर्टी में आपको इस सोसाइटी के अंदर जो रेडी विला है वो बहुत ही कम इन्वेंट्री बची है। जो मेरे अपकमिंग विला हैं उनके प्राइजेस जो हैं वो बिल्डर थोड़े से हाई करके बेचेंगे, बिकॉज अभी क्या है, डिमांड और सप्लाई है। डिमांड बहुत ज़्यादा है विलास की और उसके हिसाब से अवेलेबिलिटी जो है वो कम है। तो अगर आप इस बेनिफिट को अवेल करना चाहते हैं, इस प्रॉपर्टी को इसी प्राइस सेगमेंट के अंदर कंसीडर करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी प्लान कीजिए विजिट करने का। विजिट करने के लिए करना क्या है, सिर्फ एक कॉल करनी है या व्हाट्सएप करना है। नंबर आपके पास आ ही चुका होगा। थैंक यू सो मच।